हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डीपी एडुकेयर। दोस्तों, आज हम लोग विशेषण विशेष की 13वीं टेस्ट सीरीज हल करेंगे। 12 हो चुकी हैं, आज ये 13वीं है और ये तीसरी है विशेषण विशेष की, जबकि ओवरऑल ये 13वीं टेस्ट सीरीज है। कल आप लोगों को कुछ कारणवश नहीं मिल पाई थी, कुछ समस्या हो गई थी इसलिए। और इसमें जो है 20 क्वेश्चन आपको अभी हम हल कराएंगे और इसके बाद 2 सीरीज आपको विशेषण विशेष की और मिलेंगी। और अगला टॉपिक क्या होना चाहिए ये लोग आप लोग डिसाइड करेंगे कि क्या हम आप लोग पढ़ना चाहते हैं। और करंट अफेयर्स की भी टेस्ट सीरीज़ हम जल्दी स्टार्ट करने वाले हैं। इसी प्रकार से जैसे आपको ये सीरीज़ मिल रही है, इसी प्रकार से आपको करंट की भी और जीएस की भी सीरीज़ आपको हम उपलब्ध करवाएंगे। जीएस की आपकी होगी सब्जेक्ट वाइज, ठीक है। करंट अफेयर्स आपको पता ही है कि पिछले 1 साल का करंट अफेयर्स हम कवर कर रहे हैं। सितंबर 2020 से लेकर के और जुलाई 2021 तक का करंट अफेयर्स कवर किया जाएगा, चूँकि आरओ की परीक्षा 1 अगस्त को है, ठीक है। और उसमें संभवतः 15 जुलाई तक का करंट अफेयर्स पूछा जाएगा, तो वहाँ तक आपका पूरा हम क्लियर कराएंगे। और आपको ये भी बता दूँ कि हमारे नोट्स जीएस के और हिंदी के बनकर के तैयार हो गए हैं, सभी कंप्लीट हो गए हैं। और आपने अगर अभी तक उनमें नहीं लिया उनको, तो उनको आप लोग ज़रूर पढ़ लीजिएगा। और उस नोट्स को प्राप्त करने के लिए आप 6393350769 इस नंबर पर नोट्स लिख करके व्हाट्सएप कीजिए, तो आपको वहाँ पर रिप्लाई किया जाएगा कि कैसे आप हमारे नोट्स वाले ग्रुप में जुड़ सकते हैं। साथ ही पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा के लिए 2021 के लिए टेस्ट सीरीज़ प्रारंभ हो चुकी है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज लिख करके इसी नंबर पर व्हाट्सएप कर दीजिए, आपको जुड़ने की प्रक्रिया बताई जाएगी। इस नंबर पर आप कॉल भी कर सकते हैं सुबह 10 बजे से लेकर के शाम को 6 बजे तक। यदि आपकी कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, तो उनका आप आंसर या समाधान प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। नोट्स में आपको यूपी स्पेशल और करंट अफेयर्स भी मिलेगा, ये सब कुछ शामिल है। पूरा नोट्स है ये कंप्लीट, हिंदी का और जीएस का सारे नोट्स तैयार हो गए हैं। लॉन्ग नोट्स भी, शॉर्ट नोट्स भी, सब कुछ तैयार हो गया है, आप ले सकते हैं। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं आज की सीरीज पर और पहला क्वेश्चन आपके सामने लाते हैं। चलिए, सीरीज 13 का पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर आ गया है। एक प्रतिभा संपन्न छात्र का विशेषण है। एक प्रतिभा संपन्न छात्र का विशेषण क्या होगा? अगर उसको विशेषण के रूप में लिखेंगे तो क्या होगा? कुशल, चतुर, अध्ययनशील या मेधावी। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा मेधावी, ठीक है। यानी जो प्रतिभा संपन्न जिस छात्र के पास प्रतिभा है उसे मेधावी कहते हैं ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नीली साड़ी में कौन सा विशेषण है? संख्यावाचक, परिमाणवाचक, गुणवाचक या सार्वनामिक विशेषण। तो ये तो मुझे उम्मीद है कि आप बिल्कुल सही आंसर लगाएंगे और आपको 10 सेकंड का समय दिया जाता है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपने इसमें सी विकल्प सही लगाया होगा। नीली साड़ी मतलब साड़ी कैसी है? नीली है, मतलब उसकी गुण की बात हो रही है, तो गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। 3 पर आते हैं। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण का वाक्य होगा। परिमाणवाचक यहाँ पर आप बात हो रही है। वह बहुत थक गया है, वह अभी अभी आ गया है, वह अंदर बैठा है, ठीक है। बैठा लिखा हुआ सी में, अंदर बैठा है। वह अब भली भांत नाच लेता है। बताइए कौन सा विकल्प सही होगा? परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कौन सा होगा? तो इसका आपका विकल्प ए सही हो जाएगा। वह बहुत थक गया है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। बड़ा घर, छोटा आदमी और नीला वस्त्र में विशेष कौन कौन पद हैं? यानी कि एक जो बात दिए गए हैं वाक्य, इसमें विशेष क्या क्या है ये आपको बताना है। बड़ा घर, छोटा आदमी और नीला वस्त्र में विशेष कौन कौन है, ठीक है। बताइए कौन सा विकल्प आप लगाएंगे? और इसका आपका विकल्प सही हो जाएगा सी, ठीक है। चूँकि बड़ा घर, बड़ा क्या है? विशेषण है, घर विशेष्य है। छोटा आदमी, छोटा क्या है? विशेषण है, आदमी क्या है? विशेष्य है। और नीला वस्त्र,
नीला क्या है, विशेषण है, जबकि वस्त्र क्या है, विशेष्य। तो घर, आदमी और वस्त्र ये क्या है, विशेष्य हैं। बड़ा, छोटा और नीला ये क्या है, ये विशेषण हो जाएंगे। फिफ्थ क्वेश्चन है, विशेष शब्द है, विशेष बताना है। रामलला, बुद्धिमती स्त्री, रमापति या फिर सीताराम। विशेष पद आपको बताना है और इसका आंसर आपका हो जाएगा सीताराम। ठीक है, सीताराम क्या है, विशेष पद है, बाकी सब कैसे हैं, विशेषण हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं। निम्नलिखित विशेष विशेषण युग्मों में एक गलत है, बताइए कौन सा गलत है। सर्वसुलभ, ताजी रोटी, कर्मनिष्ठ या भाव विहल, कौन सा आंसर सही होगा। विशेष विशेषण युग्मों में से गलत को छांटना है और इसका आंसर आपका हो जाएगा कर्मनिष्ठ। ठीक है, क्या होगा, कर्मनिष्ठ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। निम्नलिखित में से क्रिया विशेषण है, क्रिया विशेषण बताना है आपको। अंधेरा, धीरे धीरे, चाल चलन या फिर सुंदर। क्रिया विशेषण क्या है इसमें, ये आपको बताना है। तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा धीरे धीरे। ठीक है, क्रिया विशेषण है ये धीरे धीरे। क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं। निम्नलिखित में विशेष पद है, विशेष पद आपको बताना है। अनुरागी, अनादृत, अपमानित या फिर अग्नि। विशेष पद का चयन करना है और आपको लास्ट में अपना स्कोर ज़रूर शेयर करना है कमेंट बॉक्स में और बताना कि आज की सीरीज कैसी रही और आपका स्कोर कितना है और नेक्स्ट टॉपिक आप क्या पढ़ना चाहते हैं। और इसका आंसर आपका हो जाएगा विकल्प डी यानी कि अग्नि। अग्नि क्या है, विशेष पद है। 9 पर आते हैं। निम्नलिखित शब्दों में से विशेषण शब्द है, निम्नलिखित शब्दों में से विशेषण शब्द है। पांचवा, प्रपंच, सरपंच या पहुंच। विशेषण शब्द आपको बताना है। और इसका आंसर आपका हो जाएगा पांचवा। ये क्या है, ये विशेषण पद है, बाकी सब सरपंच, प्रपंच और पहुंच ही क्या है, ये विशेष्य हैं। क्वेश्चन नंबर 10 पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेष्य है। सुंदरता, कवि, विद्वान या भलाई। विशेष पद का चयन करना है और इसका आंसर आपका हो जाएगा कवि। ठीक है, कवि कैसा शब्द है, विशेष है, बाकी के सब विशेषण हैं। क्वेश्चन नंबर 11 पर आते हैं। जिस विकारी शब्द से संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित होती है उसे कहते हैं, बताएं क्या कहते हैं। यानी कि वह शब्द जो संज्ञा की विशेषता बताता है या संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित होती है, क्या कहेंगे उसे हम, कई बार बता चुके हैं, विशेषण कहेंगे। ठीक है, यानी कि विशेष की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहा जाता है और जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे विशेष कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 पर आते हैं। वह कृशकाय व्यक्ति दौड़ने लगा। इस वाक्य में विशेष्य है, बताइए क्या होगा। तो इसमें आपका विशेष हो जाएगा व्यक्ति। ठीक है, कैसा व्यक्ति है, कृशकाय व्यक्ति। कृशकाय क्या है, विशेषण है और व्यक्ति क्या है, विशेष्य है। 13 पर आते हैं। विशेषण शब्द जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाते हैं उसे कहते हैं, क्या कहेंगे।
विशेषण शब्द जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उसे क्या कहते हैं? तो विशेषण किसकी विशेषता बताते हैं? विशेषण विशेष की विशेषता बताते हैं, ठीक है। यानी जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे विशेष कहा जाता है। 14 पर आते हैं। प्रतिदिन किस प्रकार का क्रिया विशेषण है? प्रतिदिन किस प्रकार का क्रिया विशेषण है? रीतिवाचक, परिमाणवाचक, स्थानवाचक या कालवाचक? तो आपका ये हो जाएगा कालवाचक, ठीक है। नेक्स्ट है, दशरथ के प्राण राम के लिए आकुल थे, वाक्य में मुख्य विशेष है। मुख्य विशेष बताना आपको। दशरथ के प्राण राम के लिए आकुल थे, वाक्य में मुख्य विशेष कौन है? दशरथ, राम, प्राण या आकुल? प्रमुख विशेष की बात हो रही है यहाँ पर, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा राम, ठीक है। इसमें राम क्या है? विशेष है प्रमुख रूप से। क्वेश्चन नंबर 16 में आते हैं। समुद्री सांप में घातक परंतु बहुत कीमती जहर पाया जाता है, वाक्य में, छोटा कर लेते हैं थोड़ा, हाँ ये पूरा सेंटेंस पढ़िए। समुद्री सांप में घातक परंतु बहुत कीमती जहर पाया जाता है, वाक्य में है। बताएं क्या क्या है वाक्य में? तो इसका आपका विकल्प हो जाएगा ए, सही हो जाएगा, ठीक है। 3 विशेषण हैं और 2 विशेष्य हैं, ठीक है। 3 विशेषण कैसे होंगे? एक तो समुद्री विशेषण हो जाएगा, ठीक है, और दूसरा आपका हो जाएगा घातक और बहुत कीमती, ठीक है। ये 3 क्या हो गए विशेषण? समुद्री, घातक और बहुत कीमती, ठीक। हालांकि देखिए बहुत तो क्या है, प्रविशेषण है, ठीक है। यहाँ पर अगर सिर्फ हम बात करें किसकी? कीमती की, ठीक है। तो कीमती क्या है? विशेषण है, ठीक है। और बहुत क्या है? ये प्रविशेषण हो गया, ठीक है। चूँकि जो शब्द विशेषण की विशेषता बताता है उसे प्रविशेषण कहा जाता है, ठीक है। विशेष की विशेषता बताने वाले को विशेषण कहा जाता है और विशेषण की विशेषता बताने वाले को प्रविशेषण कहा जाता है, ठीक है। तो जहर कैसा है? कीमती है, तो कीमती क्या हो जाएगा? विशेषण हो जाएगा। और कैसा, कितना कीमती है? बहुत कीमती है, तो बहुत शब्द है, ये क्या हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा प्रविशेषण, ठीक है। तो समुद्री, घातक और कीमती, ये 3 आपके विशेषण हो गए और सांप और जहर आपका हो जाएगा विशेष्य, ठीक है। काफ़ी क्रिटिकल सेंटेंस था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। गुणवाचक विशेषण के कितने भेद हैं? गुणवाचक विशेषण के आपको भेद बताने हैं और इसके भेद आपके होते हैं 6, ठीक है। कहीं कहीं आपको 7 ही मिल जाएंगे, लेकिन मैंने कई जगह मैक्सिमम पुस्तकों में 6 ही देखा है कि ये 6 इसका विकल्प सही है। 18 पर आते हैं। मीठा अमरूद में मीठा विशेषण किस कोटि का है? यानी कि किस प्रकार का विशेषण है? मीठा जो विशेषण है वो किस प्रकार का होगा? ये हो जाएगा आपका गुणवाचक विशेषण, ठीक है। चूँकि अमरूद कैसा है? मीठा है, अमरूद की विशेषता बताई जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन में, निम्नलिखित में कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? कुटिलता, जटिलता, कौटिल्य या कुरूपता? तो यहाँ पर कौन सा शब्द विशेषण नहीं अर्थात विशेष है, वो आपको बताना है। इसका विकल्प आपका हो जाएगा सी, कौटिल्य कैसा शब्द है? विशेषण नहीं, ये विशेष होगा। और लास्ट क्वेश्चन पर देखिए, सुगंधित कस्तूरी के लोभी शिकारी राजस्थानी हिरणों का अवैध शिकार करते हैं। ये हिरणों देखिए 2 बार लिख गया है, इसको 1 माना जाए यहाँ पर, ठीक है।
सुगंधित कस्तूरी के लोभी शिकारी राजस्थानी हिरणों का अवैध शिकार करते हैं। वाक्य में हैं कितने विशेषण कितने विशेष हैं ये बताना है आपको। तो इसका देखिए बड़ा थोड़ा टाइम ले लीजिए आप, लेकिन सही इसका जवाब दीजिएगा। और इसका आपका विकल्प हो जाएगा सी सही। 4 विशेष हैं और इसमें 4 विशेषण भी हैं। ठीक है, कैसे? सुगंधित कस्तूरी, कस्तूरी क्या है? विशेष है। सुगंधित क्या है? विशेषण है। के लोभी शिकारी, शिकारी क्या है? विशेष है। लोभी क्या है? विशेषण है। राजस्थानी हिरणों, हिरण क्या है? विशेष है। राजस्थानी क्या है? उनकी विशेषता बताई जा रही है, यानी विशेषण है। और शिकार क्या है? विशेष है। अवैध क्या होगा? विशेषण होगा। ठीक है, तो कस्तूरी, शिकारी, हिरण और शिकार ये क्या होंगे? ये आपके विशेष होंगे। और सुगंधित, लोभी, राजस्थानी और अवैध ये आपके विशेषण होंगे। ठीक है, चलिए काफ़ी 2-3 क्वेश्चन इसमें काफ़ी क्रिटिकल आ गए, लेकिन अच्छी बात है, थोड़ा सा दिमाग की एक्सरसाइज हो गई। और चलिए फिर बताइए कि नेक्स्ट चीज़ आपकी कौन सी होनी चाहिए, क्या पढ़ना चाहते हैं। अभी पर्यायवाची बचा हुआ है और विलोम शब्द बचे हुए हैं और अनेक शब्दों के एक शब्द बचे हुए। ठीक है, तीनों में से आप क्या पढ़ना चाहते हैं ये बता दीजिएगा। ठीक है, वाक्य शुद्धि भी हम करवाएंगे, ऐसा नहीं है, वो भी करवाएंगे। चलिए फिर मिलता हूँ नेक्स्ट चीज़ में। नमस्कार, धन्यवाद।